हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है ना। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि भैया कैसे एप्टीट्यूड को हम प्रिपेयर करें, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का है ना। इंग्लिश के 2-3 मार्क्स अगर हम लोग से अगर नहीं बनते हैं, बाई चांस की बात है, फिर भी हमारे एटलीस्ट 12 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल रहता है। और इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि डू डेली एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। ये तीनों पोर्शन मिला के आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मिला के आपका 28 मार्क्स का बनता है ना। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा साइंस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एप्टीट्यूड तो आपका क्लियरली 15 मार्क्स का आता ही है ना। ओके, सो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। अच्छा रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा है और अप्रिशिएट भी किया है कि चलो बढ़िया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्टीट्यूड को आपको कैसे कॉन्कर करना है बेसिकली, है ना। 15 मार्क्स पे कैसे आपको अटैक करना है ताकि आपके वो हो जाए, है ना। सो चलो, जस्ट लेट मी चेक स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, हाँ ठीक। ये ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब किसी भी चीज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, कोई एग्जाम हो या कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, तो उसका सिलेबस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे पर्टिकुलरली मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है ना। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपका, अगर आपको वैसे पता नहीं होगा, सॉरी पता ही होगा, इसमें लिखा हुआ भी है। आईआईटी रुड़की आपका एग्जाम करा रहा है गेट 2025 का, ठीक है। गेट 2025 ऑर्गेनाइज बाय आईआईटी, ठीक है, आईआईटी रुड़की। ओके, ये चीज आपको माइंड में रखना है। ऑर्गेनाइज कर रही है ना, ऑर्गेनाइजर है ये, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या होता है, ये लोग सारा मतलब सिस्टम देखते हैं बेसिकली। इनको एक बार मौका मिलता है, 7 आईआईटी प्लस आईएससी को मिला के एक कमेटी बनती है पूरी। उसमें मतलब पर ईयर वो रहता है कि आप इस बार आपको मिलेगा, इस बार आपको मिलेगा। तो लास्ट ईयर जैसे आईआईसी बेंगलोर ने किया, तो अभी आईआईटी रुड़की का है, फिर ऐसे नेक्स्ट टर्न आता रहता है ना। तो एकदम साइकिल में रहता है बेसिकली। एक चीज आप लोग माइंड में ध्यान में रखना है ना, माइंड में रखना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पेपर बनाते हैं यहाँ पे, वहां पे पीएचडी वाले स्टूडेंट पेपर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर टफर वन, है ना। आप टफ के लिए तैयारी करोगे तो सिंपल वाले को, मॉडरेट वाले को आप इजीली कर पाओगे, है ना। और अगर आपने तैयारी कर ली एकदम फिक्स तैयारी की, मैं सिंपल ही पेपर आएगा भाई, 2 साल में तो ऐसे ही आ रहा है इजी इजी सा, तो हो जाएगा। तो फिर अगर टफ पेपर आ गया, मॉडरेट पेपर आ गया, तो पेपर के बाद जो आपका रिएक्शन होगा वो मतलब बिल्कुल बेकार होगा कि यार हमसे बन ही नहीं है क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो अभी 5 महीने हैं ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, 150 प्लस डेज हैं कुछ, है ना। तो ऑलमोस्ट 150 प्लस डेज है हमारे पास। 5 महीने हैं, जम के तैयारी करोगे ना अभी से तो रैंक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को करो। आप एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर लोगे, एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर लोगे। और प्लान करो हर चीज को, है ना। तो एप्टीट्यूड को भी आप प्लान करो। डू डेली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। इन दोनों को मैंने बताया, और एंड एप्टीट्यूड कि डू डेली करना है। ये 28 मार्क्स आप डेली डेली करोगे तो आपके बढ़िया तरीके से इसमें ग्रिप बन जाएगी, आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रही है काफी लोगों को, है ना। ओके, चलो अब चलते हैं, हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड में आपके बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड है आपका, जो जनरल एप्टीट्यूड है बेसिकली आपका ये 15 मार्क्स का आता है। आप लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं। बाकी अभी सब कुछ बताऊंगा कहाँ से कैसे क्या क्या करना है ना, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा ऑब्वियसली सब कुछ, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो सबसे पहला पोर्शन है, इसमें 4 पोर्शन बेसिकली: वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांट एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेशियल एप्टीट्यूड। ओके, 4 सेक्शन है इसमें। वर्बल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर आएगा, टेंसेस आएंगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशंस, कंजक्शन,
वर्ब नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो आएगा। बेसिक वोकेबलरी में आपका वर्ड्स रहेंगे, इडियम रहेंगे, पैराफ्रेज रहेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट अ सेकंड, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और नरेटिव सीक्वेंसिंग रहेंगे। और आप जब पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आप देखना कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और वो भी वन वर्ड वाला, वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार हमसे क्वेश्चंस बन जाता है ना, बहुत अच्छे से बन जाता है। कई बार क्वेश्चंस थोड़ा सा लगता है तो नहीं बनता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन डुएबल होता है ना। ये क्वेश्चन डुएबल होता है, मतलब हम कर सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है, बट जहां तक मैंने देखा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें से भी कई बार हमें बेसिक ग्रामर जो पता होती है वो बन जाती है। तो इंग्लिश वाला पार्ट आप चाहो तो राइट, मतलब थोड़ा थोड़ा डेली 10-15 मिनट, आधा घंटे अलग से कहीं से पढ़ सकते हो, कर सकते हो, है ना। यूट्यूब वगैरह पे या फिर कुछ बुक्स वगैरह से वो आप कर सकते हो, है ना। तो इंग्लिश में उतनी मेरी एक्सपर्टीज नहीं, तो इसको मैं उतना सजेस्ट नहीं करता कि आप क्या करना क्या नहीं। बट जनरली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंग्लिश से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स का आते आई थिंक आता है ना। तो आपसे ऑलमोस्ट बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं तो एक तो बन ही जाएगा, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता ही आता क्वेश्चन, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, इसमें काफी सारी चीजें हैं। सिलेबस छोटा सा दिख रहा है क्या आपको? ऐसा मजाक मत समझना, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में, डेटा ग्राफ्स में आपको देखो, बार ग्राफ, पाई चार्ट, अदर ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। पीवाईक्यू में आप देखोगे ना, पाई चार्ट, बार चार्ट और टेबुलर चार्ट, वो सारी चीजें आपको, है ना। और 2-3 डायमेंशनल प्लॉट्स रहेंगे आपके, मैप्स वगैरह भी आ सकता है, टेबल से सब। ये आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट होगा, ठीक है। ओके, फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन में आपका क्या क्या आता है? रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, बेसिक प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी। मेंसुरेशन आपका होता है 3D ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका होता है 3D ज्योमेट्री, ओके। और ये ज्योमेट्री तो आपका बेसिक होता ही है ना। सो 2D ज्योमेट्री भी आता है आपका, ठीक है। 2D ज्योमेट्री भी आता है, जैसे कि 2D ज्योमेट्री भी आता है और 3D ज्योमेट्री भी आता है, ठीक है। 3D और ज्योमेट्री को हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ते हैं ना, क्यूबॉइड, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और भी काफी सारे कॉन वगैरह होते हैं इसमें, है ना। कॉन, और इसमें कौन होता है, और भी काफी सारे जो 3D ऑब्जेक्ट हैं, बेसिकली 3D फिगर है हमारे, वो सारे होते हैं। और 2D में आपको पता है कि हमारे सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको, आप जब पढ़ोगे तो आपको आ ही जाएंगी। मतलब इसमें कुछ वैसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे ना, बहुत इजीली आप कर पाओगे, बस थोड़ा सा फोकस रखना है आपको इसमें, जस्ट ओके। ओके, सो ये चीज हो गई। एनालिटिकल एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आपका लॉजिक रहेगा, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल रिलेशन या रीजनिंग रहेगा बेसिकली। तो इसके लिए हमने पीडीएफ्स वगैरह बना रखी, टॉपिक वाइज सारा क्लासिफिकेशन अच्छे से सब चीज़ें कर रखी हैं। तो अभी मैं इस मतलब यहाँ से अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ले चलूंगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। और इससे काफ़ी मेजर पोर्शन जो आपका है, इससे क्वांट एप्टीट्यूड से आपका मेजरली पोर्शन आता है ना। और इससे भी आई थिंक 2 से 3, या फिर है ना, या फिर आई थिंक 3 से 4 मार्क्स का हो जाएगा। बाकी का इससे भी वही रहता है ना, 2 से 3। और 3 से 4 मार्क्स का तो बहुत रेयर ही आता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ही आई थिंक आते हैं। 2 क्वेश्चन इसके हो गए, है ना। टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, सपोज लेट सपोज नहीं, 10 क्वेश्चन ही है बेसिकली, है ना। 10 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो आपके इस लेट्स मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है समथिंग, है ना, कि 2 क्वेश्चन आपके वर्बल एप्टीट्यूड के आ गए, 2 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल के आ गए अगर, 2 क्वेश्चन आपके स्पेशियल के आ गए अगर, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। तो 4 आपके, थोड़ा क्वांट वाले को स्पेशल लिख देता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपके क्यूए से हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 15 मार्क्स के। ऐसा नहीं कि ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कुछ फेक नहीं फैला रहा हूँ ना। आप लोग ऐसे बोलना कि आपने बोला था फिर ज्यादा क्वेश्चन कम आ गए। जनरली बता रहा हूँ, है ना, एक जनरल बात है ये बेसिकली।
ओके, जनरली ऐसा होता है। ओके, और 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, जनरली होता है ऐसा। ऊपर नीचे हो सकता है सीक्वेंस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। बाकी पी वाई क्यू जब आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। ओके, सो इसमें क्या है, हमारी जो स्पेशल एप्टीट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन, स्केलिंग है, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न एंड 2 3 डायमेंशनल। मैं बताऊं, स्पेशल एप्टीट्यूड का सबसे बेस्ट टेस्ट है आपका गेट ओवरफ्लो में। गेट ओवरफ्लो में एक स्पेशल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, बढ़िया आप लगाना। ठीक है, वो मैंने खुद ही बनाया था, है ना, तो आप वो लगाना आराम से, स्पेशल एप्टीट्यूड का टेस्ट। ओके, तो गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज तो आप ले लेना, गो क्लास से टेस्ट सीरीज भी ले लेना। ओके, बाकी की चीज़ों के लिए आप लोग मैं अभी बता ही रहा हूँ कि कौन से पीडीएफ्स वगैरह रेफर करनी है, वो तो आप करोगे। और जो गेट एंड टेक का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कॉर्ड चैनल है, सारी लिंक्स वगैरह सारा चीज़ें ज्वाइन कर लेना आप लोग। उसमें क्या होगा आपका कि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जो मैं मतलब जनरली वीडियो प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया, बट मैं बहुत एक्स्ट्रा डालता रहता हूँ, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 28 मार्क्स पे। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी अच्छे से टारगेट किया था, इस ईयर भी मैं उसी को प्लान कर रहा हूँ, और बाकी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी डाल रहा हूँ मैं। तो अगर जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और पिन कमेंट में, सॉरी, पिन कमेंट में, इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस देख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है। देखो, इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताऊं, थोड़ा आराम से आप वीडियो देखना, है ना। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता है, बट बात रखने के लिए वीडियो बड़ा हो ही जाता है वो, है ना। अगर जो लोग बिगिनर हैं, एकदम बिगिनर हैं, है ना, बिगिनर हैं जो लोग, तो जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, बेसिकली जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है ना, तो वॉच, जस्ट वॉच वीडियोस। यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट है यार एप्टीट्यूड का, है ना। वॉच वीडियोस ऑन एप्टीट्यूड ऑन यूट्यूब, सॉरी, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आप वॉच करो वीडियो, जिस जिस टीचर के भी आपको अच्छे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड के टीचर बेस्ट हैं यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एसएससी वाला देखने लगो या बैंक वाला देखने लगो, जिस टॉपिक का आपको देखना है उस टॉपिक का देखो। लेट सपोज कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का देखना है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का कैट में जो जरोधा, जरोधा नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, आप सर्च करना कैट के डेटा इंटरप्रिटेशन वाले वीडियो देखोगे तो वो बेस्ट रहेंगे, है ना। ओके, सो वॉच द वीडियो, देन क्या करना है। ओके, अगर बिगिनर है तो ये वाले स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ठीक है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, पहले मैं बिगिनर के लिए फुल फ्लो बना देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ, ठीक है। तो वॉच द वीडियो, देन आपको क्या करना है, जो वहां पे क्वेश्चन करा है तो वो तो करना ही है आपको। सॉल्व द पी वाई क्यू, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से पी वाई क्यू करने हैं, डोंट वरी, सब कुछ पता चलेगा आपको, टेंशन नहीं लो आप बिल्कुल भी, है ना। चलो, पी वाई क्यू सॉल्व करना है कहाँ से, कहाँ से करना है आपको, गो पीडीएफ से। वो अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, गो पीडीएफ का वॉल्यूम 1 है, वहां से आपको एप्टीट्यूड का करना है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ऑल ब्रांच के क्वेश्चन है, जैसे कि आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ब्रांचों के क्वेश्चन है। सो आपको बहुत सारे बंच ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यार, मैं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढूं, क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद गेट एंड टेक में एप्टीट्यूड, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली क्यूए लिख देता हूँ मैं, क्वांटे एप्टीट्यूड प्लस एनालिटिकल एप्टीट्यूड प्लस स्पेशियल एप्टीट्यूड के लिए अलग अलग पीडीएफ्स हैं, है ना, पीडीएफ्स हैं, ठीक है, अलग अलग पीडीएफ्स हैं। उनको सॉल्व करना, वो भाई बताऊंगा कहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें आपके जो पीडीएफ है, इसमें कैट के क्वेश्चंस काफी सारे हैं, है ना, कैट के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चन नहीं है, गेट के तो आपको ऊपर वॉल्यूम 1 में मिल जाएंगे, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें 320 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन हैं। इसमें अभी गेट के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड करे थे, वो एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि मैं नई पीडीएफ अपलोड अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, नए क्वेश्चन दूंगा इस बार, ठीक है।
स्पेशल एप्टीट्यूड में टॉपिक वाइज दूंगा मैं इस, और ये टॉपिक वाइज है भैया, अभी मैं बताता हूँ, है ना, टॉप क्वेश्चंस क्या है टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज है, ये भी है टॉपिक वाइज, ये भी टॉपिक वाइज है, ठीक है, सारे टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज से क्या होगा, आप आराम से चीजों को समझ पाओगे, यार इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक तरह से आपके लिए एक बुक ही हो जाती है कि यार 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो आपको लर्निंग मिलेगी ना यहाँ से गेट एंड टेक से, डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करोगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना है ना। काफी सारे लोग सोचते हैं यार क्यों इतना क्वेश्चन लगाएं, तो क्वालिटी वाले क्वेश्चन लगाने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढते रहते हो, यार यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कितना 500 क्वेश्चन तो इसी में हो गए, है ना, 500 प्लस क्वेश्चन तो इसी में होगा गेट एंड टेक की तरफ से, तो आपको 520 प्लस क्वेश्चंस तो आपको यहीं पे मिल जाने हैं ना। सो आपका काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। आपको ये चीज़ लाइटली नहीं लेनी, 15 मार्क्स की बात है। और एक चीज़ और ध्यान रखा करो आप लोग, है ना, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट उतना बनाने में मेरा वो होता है कि यार बात अगर मैं पूरी नहीं कह पाऊँ ना तो वो रह जाता है यार मन में, तो वो नहीं करना चाहता हूँ मैं। चलो, तो मैं बताऊं आपको कि 15 मार्क्स मैटर करते हैं बहुत, है ना। और आपकी जो रैंक आएगी, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, है ना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि यार एप्टीट्यूड से मार्क्स आए, तो लोग सोचेंगे यार इसको तो कंप्यूटर साइंस आता ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे सी प्रोग्रामिंग से मार्क्स लाओ, चाहे एप्टीट्यूड से मार्क्स लाओ, है ना, और चाहे किसी XYZ और सब्जेक्ट से मार्क्स लाओ, मार्क्स मैटर्स, है ना। हैशटैग मार्क्स मैटर लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, चलो, हैशटैग मार्क्स मैटर्स, किसके लिए, हमारे लिए, है ना। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, आराम से वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे खाना खाते टाइम, कहीं टहलते टाइम अलग से टाइम मत निकाला करो ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अलग से तो आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, वो सारी चीज़ें, है ना। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको ही इसको आगे ले जाना है, मैं अकेले आगे नहीं ले जा सकता है, आपको पता ही होगा, है ना। चलो, अब प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको बोला था इस स्लाइड में, प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बोला इस स्लाइड में कि भाई साहब आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अच्छा, ओके, मैं कुछ स्किप कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अगर अगर देखो, अगर यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, अगर देखो जो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, मैंने एक पार्ट मिस कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, कोई नहीं, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, जिनके कॉन्सेप्ट ऑलवेज गुड है ना, कॉन्सेप्ट इज गुड है, वो इस स्टेप से कर सकते हैं, सॉल्व द P/Q देन गेट एंड टेक। ओके, एक चीज और बता रहा हूँ यार, ये पहले से प्लान नहीं करा तो भूल जाते हैं क्या, ओके। और एक चीज और कि गेट एंड टैग पे, गेट एंड टैग में, गेट एंड टैग में 15 टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के, इनको भी लगाना है आपको, ठीक है। तो समराइज कर देता हूं मैं, आप लोग समझ गए होंगे, जो बिगिनर है उनको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनको सॉल्व P/Q करना है, ठीक है। और फिर गेट एंड टेक के PDF के क्वेश्चंस लगाने हैं टॉपिक वाइज, फिर टेस्ट देना है। आपका एप्टीट्यूड एकदम बेहतरीन हो जाएगा इतने में, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। बाकी जब आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करता हूँ कि गेट रोप लो, गो क्लासेस टेस्ट सीरीज लगाओ, तो वहां पे भी आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट में आपके, है ना, एप्टीट्यूड के वैसे भी टेस्ट वगैरह जो भी होंगे वो आप लगाना। इतना जो आप कर लोगे, आपका एप्टीट्यूड एकदम दमदार हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा बहुत सारे और एग्जाम्स में, जैसे कि बात करूँ नीलेट में, आपके IIIT हैदराबाद में, और बहुत सारे एग्जाम्स में, प्लेसमेंट्स में भी बेसिकली आपका काम में आता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है पहले, मैं समराइज कर देता हूँ। लर्न द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, देन solve the P/Q, then solve the
गेट एंड टेक पीडीएफ क्वेश्चंस, ठीक है। देन यहां लिख देता हूं मैं। देन आपको क्या करना है, ये चीज आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं ना, ये चीज आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, क्या क्या, ये चीज आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ये चीज आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ये चीज भी आप साइमल्टेनियसली, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बट पहले कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फालतू फिर डिमोटिवेशन आएगा, है ना, कि यार क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और क्या करना है आपको, और क्या है आपके लिए, 15 एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट बाय गेट एंड टेक, ठीक है। इतना आप कर लोगे, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो आप 150 क्वेश्चंस तो इसी में हो जाएंगे, है ना, 150 क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। 520 प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए आपके, इसका मैंने काउंट नहीं किया, पर 750 प्लस क्वेश्चंस आई थिंक इसमें होंगे, है ना, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखो कि आपके पास ऑलमोस्ट कितना, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 1400-1500 क्वेश्चंस इसी से प्रैक्टिस हो जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप लगाओगे जो कि आपकी टेस्ट सीरीज में रहेगी, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज, जो गो क्लासेस, गेटरोफ्लो या फिर जील वगैरह भी काफी लोग ले रहे हैं, तो जो भी आप टेस्ट सीरीज प्रेफर करते हैं वो आप लगाना, इतने में आपका बेहतरीन हो जाएगा। अगर कोई डाउट आए तो पूछ जरूर लेना, है ना। चलो अब मैं बताता हूँ कि आपको ये चीजें कहाँ से सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको पीवाईक्यू कहाँ से लगानी है। तो यहाँ पे देख रहा है आपका, ये लिंक सब मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत आपको आने नहीं देंगे, है ना। क्यों आएंगे, आने देंगे, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं, आपको दिक्कत आएगी तो फिर हमारे यहाँ बैठने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको वॉल्यूम 1 डाउनलोड कर लेना, जैसे ही आप वॉल्यूम 1 डाउनलोड करोगे, ये बहुत ही प्यारी सी पीडीएफ खुलेगी, और वॉल्यूम 1 है जो आपका, इसमें आप यहाँ पे डबल 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर क्लिक करोगे, जैसे ये सब देख सकते हो इमेज के फॉर्म में, बट मैं जनरली ये वाला कंटेंट के फॉर्म में प्रेफर करता हूँ। जो वॉल्यूम 1 है आपका, ये बेसिकली आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से प्लस इंजीनियर मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड को कंटेंट करता है, और ये बेसिकली आपके 28 मार्क्स के होते हैं। तो जो अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था आपको, डू डेली एप्टीट्यूड EMDM, है ना, सो इसी का बेस पे है। और आपको पीवाईक्यू पहले करने हैं भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पीवाईक्यू से बेस्ट क्वेश्चन आपको कोई दे नहीं सकता, है ना। और कोई बोले अगर कि भाई मैं दे रहा हूँ, तो उसकी बात मत सुनो। इवन मैं स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस कैटे क्वेश्चन डालता हूं, बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं आपको कि पहले आप पीवाईक्यू करो, फिर गेट एंड टेक के क्वेश्चंस करो, फिर आपको एप्टीट्यूड के टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो देखो आप, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स आप करना, दैट्स अप टू यू ओनली, है ना। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये आप सॉल्व करना है, इसमें सेक्शंस वाइज सब कुछ है, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, बट मैं जनरली इस वीडियो में जैसे एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसमें, ये चीज आप देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो गेट में आ रखे हैं, और वो भी ऑल ब्रांच के। अब जब सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है, फिर भी अगर आप यूज ना करें, तो गलती किसकी है, आप बताओ, गलती किसकी है, फिर आपकी गलती होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली आपका देखो, इस टोटल काउंट भी है, देखो 135 आपके एनालिटिकल में क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो और मैं भी दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। मजा क्यों नहीं आएगा बताओ आप, है ना, बताओ। इसमें देखो 478 क्वेश्चन इसमें भी हैं, और टॉपिक वाइज हैं, और टॉपिक किस हिसाब से लिखे गए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एब्सोल्यूट वैल्यू, और आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो डब्लू वर्क टाइम, ठीक है। ओके, जेड से कोई टॉपिक होता नहीं है, आप बोलोगे जेड तक क्यों नहीं गए, तो जेड पे कोई टॉपिक होता नहीं है बेसिकली, और सबके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। चैनल पे कभी वीडियो आएगा कि हाउ टू यूज द गेट ओवरफ्लो पीडीएफ, डेफिनेटली आएगा, तो वो भी आप देखना, चैनल पे जुड़े रहो, है ना। और खाली टाइम में वीडियो देख लिया करो, जब एकदम ऐसे लगता है कि यार अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो रील्स मत देखा करो, ये वीडियो देख लिया करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, है ना। सिमिलरली स्पेशियल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं, यहाँ सिमिलर पीसेस, काउंटिंग फिगर, ग्रुपिंग, इमेज रोटेशन, मिरर इमेज, आपको पता है ना, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पैटर्न इन 2 डायमेंशन, पैटर्न इन 3 डायमेंशन, ओके, आंसर कीज वगैरह है। सिमिलरली वर्बल एप्टीट्यूड में, वर्बल एप्टीट्यूड में आपको देख रहे 368 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं बताऊं, आप इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, और मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर काफी चीजों में हो जाएगा, है ना। सो आपको पीवाईक्यू यहाँ से करने हैं, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं होगी, है ना, बिल्कुल हो ही नहीं सकती कंफ्यूजन, ठीक है।
उसके बाद गेट एंड टेक के जो मैंने बोला था पीडीएफ से क्वेश्चन, देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियर मैथमेटिक्स सबके क्वेश्चन है, बट बर्बल के ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देना, है ना, वो मैंने जस्ट लास्ट ईयर डाल दिया था। यहाँ पे देखो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे ही आप क्वांट एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, ये वाला नया पेज आप ओपन कर लेना, ये वाला पीडीएफ आप ओपन कर लेना, V1 करके है। इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप लोग। मैं डाउनलोड करूँगी, हाँ कितना टाइम लगेगा, डाउनलोड करता हूँ एक बार में। ओके, ये डाउनलोड हो गई। लेट्स ओपन। ओके, ये ओपन हो गई, देखो। देखो, मजा आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो टॉपिक, टॉपिक देखो। अब ये वाली पीडीएफ मैंने वैसे बनाई थी, इसमें यहाँ पे टॉपिक के साथ में वो क्वेश्चंस का लिखा नहीं है, तो मे बी मैं अपडेटेड वर्जन में लिख दूंगा, तो यहाँ पे जैसे गेट फ्लो में ना वैसा। बट आप देखो कितने सारे टॉपिक हैं। ये वाले टॉपिक अलग फॉर्म में है, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बट ये इसमें टॉपिक में ये सीक्वेंस मैंने फॉलो करने की कोशिश करी है, जो कि आपको पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए, रादर देन कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करा है। आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक है, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मजा आ जाएगा, गारंटी देता हूँ इस चीज की मैं, ठीक है। ओके। अब ये मत बोलना कि मजा नहीं आ रहा तो पैसे वापस, क्योंकि पैसे मैं ले ही नहीं रहा हूँ, है ना, इस चीज की तो क्या वापस करूंगा। ठीक है, रैंक लाओ, फिर पार्टी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटअप करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नंबर सिस्टम के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफी सारे। आई थिंक 50 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के हैं, टाइम एंड वर्क के देखो आप, है टेक्नोमेट्री क्वेश्चंस देखो। और एक एक चीज और आपको बताऊं, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं, तो आप लोग किधर कहीं इधर उधर वीडियो मत देखो। इसमें मैंने वीडियो सॉल्यूशंस भी बना रखे हैं, और वीडियो के थ्रू मैंने काफी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं आपको, देखो, है ना। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे, करेक्ट आंसर के बाद ये आपको एक ये लिखा दिखागा पेड वीडियो सॉल्यूशन। ये क्लिकेबल है एक्चुअली, है ना, इसको मैं न्यू टैब में खोलता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन है ना जो आपका खुल जाएगा, 15 नंबर वाला क्वेश्चन, देखो। डे 33 था वो, लास्ट ईयर डे के फॉर्म में मैंने बनाए थे, बट क्वेश्चन देखो यही है ना। जस्ट सेकंड, क्वेश्चन देखो यही है, ठीक है। तो ये वाला मैंने मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसको सॉल्व भी करा है, तो आप लर्न थ्रू कॉन्सेप्ट्स भी कर सकते हैं ना, आप एप्टीट्यूड को मास्टर कर सकते हैं। कैसे करके, मतलब पहले आप कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उसी की प्रैक्टिस देख ली, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप फुल वीडियो देखो, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, आपका कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पेंडिंग पड़े होंगे, आप देख रहे होंगे, है ना। और सब सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली, फिर आप एप्टीट्यूड का वीडियो के टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसमें 133 वीडियो अभी कंप्लीट, आई थिंक इसमें 160 वीडियो होंगे, तो वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करूंगा, है ना। नेक्स्ट मंथ से मैं डेफिनेटली एक एक दो वीडियो और डाला करूंगा। और 2025 के लिए कुछ दिनों बाद एक अपडेटेड पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, है ना, अपडेटेड पीडीएफ, जिसमें और जो टॉपिक वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, लास्ट के जो बचे हुए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन से, टेक्स्ट सॉल्यूशन से, तो आपको ये चीज़ लगानी ही लगानी है, कितना मेहनत से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगर आप नहीं लगाओगे, और डेफिनेटली फीडबैक जरूर देना है कैसे क्वेश्चंस लगे, कैसा आपको लगा, ठीक है। चलो, क्वांट एप्टीट्यूड की बात हो गई। अब एनालिटिकल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ये वाला पीडीएफ आप सिमिलरली, इसमें भी वीडियो सॉल्यूशंस है, देखो इसमें वीडियो होमवर्क के सॉल्यूशंस ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि यार सब कुछ मैं करा दूंगा तो फिर स्पून फिटिंग हो जाएगी ना, सब कुछ अगर मैं करा दूंगा तो स्पून फिटिंग हो जाएगी, फिर आपको कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। ये चीज हो गई। ओके, गेट एंड टेक पे जाऊं मैं, चलो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ, गेट एंड टेक। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एप्टीट्यूड के 15 टेस्ट में ले रहा हूँ, तो इस पे एक पर्टिकुलर ऑब्वियसली वीडियो बनाया हुआ है मैंने, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, है ना, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पिंड कमेंट का मतलब क्या होता है, ये है पिंड कमेंट, है ना, ये सबसे टॉप पे देखेगा, तो ये वाला सीट है, आप इस सीट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आप 15 टेस्ट हैं वो लगा सकते हो, ठीक है। अभी तक 4 टेस्ट, सॉरी, अभी तक 4 टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, ये लिंक आप आराम से खोल के देखोगे गूगल फॉर्म में, क्योंकि अभी वेबसाइट नहीं है, वो भी वेबसाइट बिल्डिंग का काम चल ही रहा है, तो जैसे ही आती है तो उस पर सारा चीज डाल दिया जाएगा, बट आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइमर सेट करो, सब कुछ मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो आई होप कि आप लोग एप्टीट्यूड को मास्टर करोगे, इसको इग्नोर नहीं करोगे।
है ना, क्योंकि ये मार्क्स आपको देने वाला है बहुत अच्छे से। 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, टोटल 10 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। सिलेबस आप देख सकते हैं डिस्कशन के लिए, देखो बढ़िया डॉग बना रखी है, आप डिस्कशन कर सकते हैं। और किसी भी डॉग का आपको एक्सेस नहीं है, आप एक्सेस रिक्वेस्ट करोगे, है ना, एक्सेस रिक्वेस्ट करोगे, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशंस वगैरह, कुछ भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कर रखा है सब कुछ सिस्टम। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली चेक करूंगा, और अपने आप पीयर स्टूडेंट्स के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एप्टीट्यूड के बारे में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। और कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो एप्टीट्यूड का किसी भी टीचर का आप देख लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, आप शॉर्ट नोट्स वगैरह में लिख लो अपना, और उसके बाद प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से मास्टरी होती जाएगी। एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया और 2 क्वेश्चन लगा लिए हो जाएगा, नहीं। ओवर द प्रैक्टिस आपका, बाय द प्रैक्टिस आपका सारी चीजें आ जाएंगी। टाइम लगेगा चीजों में, बट आप अभी से कंटिन्यूअसली 1 आवर भी एप्टीट्यूड को देते हो ना, तो आपका भला हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और ये वाला वीडियो जैसे कि मैंने बनाया था डू डेली एप्टीट्यूड वाला, एप्टीट्यूड EMDM, ये भी देखना। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और आते रहेंगे आपके लिए, है ना, तो आप वो जरूर देखना। इंटरव्यू भी आते रहेंगे। अब जितना मेरे को टाइम मिलेगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है वो टाइम। सो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला मैदान है, आप जो भी चाहो टाइप करो। बट थोड़ा लैंग्वेज अच्छी रखना, ऑब्वियसली आप लोग लैंग्वेज अच्छी रखते हो, मैं बस बोल दिया है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मजा आ गया होगा, और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और एप्टीट्यूड कैसे करना है और एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।